बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और इस वक्त सुरासी मरी से जो दो नौजवान शफकत और अवैस, जिनके वालिद का नाम है अरशद अवैस सती, उनके जो है वो अ, जनाब दोनों बच्चों को कच्चे के डाकुओं के पास वो पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये स्टोरी थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड में आपको बता दूं। 5 फरवरी को सुरासी मरी से ये दोनों नौजवान निकले हैं। अब इनके साथ कोई खातून राब्ते में थी जिसने कहा जी मैं गाड़ी सेल कर रही हूँ, मजबूरी में कोई गाड़ी सेल की जा रही है, और पिंडी में उनको बुलाया गया। इनके पास अपनी जो गाड़ी इन्होंने सेल की है उसमें इनके पास 8-9 लाख रुपए मौजूद था। ये फैजाबाद पहुंचे और इनको कहा गया कि आप इस तरह करें कि आप लाहौर आ जाएं। ये लाहौर पहुंचे, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर लाहौर से इनको कसूर बुलाया गया और कसूर में इनको कहा गया कि दरिया के करीब एक गाड़ी खड़ी है, तो वहां पर आप आ जाएं। यहाँ वहां पर ये पहुंचे। उसके बाद इनके यानी ये उनको उन्होंने यानी अगवा कर लिया उसके बाद। और उसके बाद जब देखा गया कि उनको उल्टा लटकाया हुआ है, उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी बरहना वीडियोस जो है वो भेजी जा रही हैं वालिदैन को कि 2 करोड़ रुपया दिया जाए, अदरवाइज हम नहीं छोड़ेंगे। ये आप अंदाजा करें, 5 फरवरी के बाद आज जो है वो कोई 18 दिन हो चुके हैं। उसमें अभी तक हमारी पूरी की पूरी जो मशीनरी है, रियासत की मशीनरी है, वो सोई हुई है। मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो तस्वीरें खिंचा रहे हैं। और PP6 और NS57 में जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, अभी हजारों वोट लिए हैं, लाखों भी वोट लिए हैं, वो यानी इस मामले को हल नहीं कर सकते। तो अब इसी से अंदाजा करें कोई अवाम का क्या दुख, क्या मदावा करेंगे कि यानी रियासत के अंदर एक खुद रियासत बन चुकी है कि कच्चे के डाकू इस कदर। अब ये कोई बता रहा है कश्मीर में है, कोई बता रहा है जी वो बता नहीं रहे कहाँ पे है, कोई जो है वो फरियाद तालपुर के साथ तस्वीरें खिंचा रहा है, कोई कह रहा है जी मेरे पास मुराद जो है वो अली शाह जो है वो आए हैं घर में, उनको कहा है, कोई क्या कुछ कह रहे हैं। यानी अब सियासतदान भी अपनी सियासत चमकाने में हैं, लेकिन उनके वालिद और उनकी जो फैमिली है अभी तक मसाजिद में ऐलान करके उनको सिर्फ 8 से 9 लाख अभी तक का गठा हो सका है। यानी आप इस कदर देख सकते हैं कि हमारी रियासत किस कदर कमजोर हो चुकी है कि आपको उठाकर पाकिस्तान के अंदर ही एक विद इन स्टेट मौजूद है। और अब वो वालिद जो है वो आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इवन कुछ बड़े लोग हैं, मैं आपको बताऊं इसी हल्के से जिनका ताल्लुक है। उसामा सरवर सर अभी 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 मुंतखब हुए हैं NA51 से। बिलाल जमीन सत्ती हैं, वो अभी मुंतखब हुए हैं PP6 से। अच्छा, इससे सुरासी की जब बात करें, सुरासी जो दरबार है उनका अपना असर रसूख है। फिर यहाँ पे हक खतीब बिलावड़ा शरीफ, उनका अपना असर रसूख है, और वो माहिर भी हैं इन चीज़ों के। उनको तो पता चलना चाहिए फ़ौरन कि ये कौन है, कैसा है, उसको जादू के थ्रू या किसी तरीके से कैप्चर करना चाहिए। फिर यहाँ पर और बहुत से लोग हैं। फिर अगर दूसरी तरफ चले जाएं तो अख्तर नवाज सत्ती साहब हैं जो कोर कमांडर मुल्तान हैं, बहुत ही अहम रूट है जो वो वाला। क्या उनको भी ये इल्म नहीं है? और अगर इन सब लोगों को इल्म होने के बावजूद ये खामोशी का इजहार किया गया है, तमाशा देखा जा रहा है, तो फिर अफसोस की बात है कि ये स्टेट विद इन स्टेट। और आज अगर ये बच्चे हैं, कल किसी और के बच्चे भी होंगे। तो अब ये कहा जाए कि जी उनकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही क्योंकि जो है वो किसी बड़े के बच्चे नहीं है। तो कल अगर किसी बड़े के बच्चे भी जो है वो आएंगे इस तरह के केस में कि कच्चे के उसको उठा के ले जाएं, कल कहीं पार्लियामेंट पूरी को कच्चे के डाकू उठा के ना ले जाएं और पक्के के डाकू उनके पीछे पड़े रहें, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब कच्चे पक्के का मसला तो ये आपको पता ही है कि ज़रा अलग से समझाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त ये सूरत नज़र आ रही है कि मुकम्मल तौर पर मशीनरी, यानी पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब IG और जो चीफ मिनिस्टर, उसको पता है, बताया गया है। और सिंध के यानी मुराद अली शाह, अगर उनको वाकई बता दिया गया है, फरियाल तालपुर के साथ तस्वीरें आ रही हैं कुछ जनाब सियासियों की, उसके बावजूद अगर ये नहीं हो रहा, तो फिर इससे बड़ा यानी एक मुल्क के अंदर क्या खदशा जाहिर किया जा सकता है कि ये फेल हो चुके हैं। इन सबको जो है वो अवाम के कटारे में खड़ा होना चाहिए कि भाई हम हाथ उड़ा के खड़े हो गए कि हम कुछ नहीं कर पाते। अफसोस की बात है, मैं आपको सिर्फ ये रख देता हूँ कि कितने लोग हैं अभी तक जो आज़ाद और इलेक्शन लड़ चुके हैं। PP6 PP7 मेरे पास पूरी लिस्ट है। अगर PP6 की बात करूं तो यहाँ पर अरशद महमूद अब्बासी साहब हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है, इम्तियाज़ अहमद अवामी तहरीक है, राजा खुर्रम जमान आज़ाद लड़े हैं, राजा तालब हुसैन आज़ाद लड़े हैं, ज़ैनुल आबिदीन तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़े हैं। इसी तरह सैयद जमील अब्बासी साहब आज़ाद हैं, कोई सैयद नासिर अब्बास शाह काज़मी हैं, सफदर जमान सत्ती हैं, आमिर महमूद है, मोहम्मद नवीद सत्ती हैं, जनाब मोहम्मद इफ्तार हुसैन है, मोहम्मद बिलाल यमीन है, मोहम्मद साजिद खान है, मोहम्मद सूफियान जमात इस्लामी से है, मोहम्मद मतीन खालिद है, मोहम्मद नदीम अब्बासी, मोहम्मद नज़ीर अब्बासी, मोहम्मद नुमान अब्बासी, मुमताज़ अली अब्बासी, इसी तरह मुमताज़ अली सत्ती हैं तहरीक लबैक से, नासिर महमूद अब्बासी पाकिस्तान राय हक पार्टी से हैं,
نزاکت حسین ہے، وسیم الدین ہے، یعنی بڑی لمبی لسٹ ہے، یہ لوگ الیکشن لڑے ہیں۔ اور NA51 کی بات کروں تو یہاں پر بھی بڑے لوگ آزاد لڑے ہیں، جو ڈائریکٹلی ظاہر ہے یہ NA51 آتا ہے جس میں مری ڈسٹرکٹ ہے۔ پھر وہاں کے آپ اندازہ کریں کہ مری کی اپنی پولیس، اپنی جو DC ہے، یعنی آپ اس قدر بیوروکریسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، سیاسی رہنما ناکام ہو چکے ہیں، اور خصوصی طور پر اگر یہ تصویریں جو بتائی جا رہی ہیں، اگر یہ تصویریں صرف سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ادروائز یہ بتایا جائے، یہ پریس کانفرنس کی جائے، یہ بلال جمین ستی صاحب اور یہ اسامہ سرور ستی صاحب کو، اسامہ سرور، راجہ اسامہ سرور صاحب کو بھی پریس کانفرنس کرنی چاہیے، بتانا چاہیے، اور یہ سب کو اس پہ لے کے آنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے حلقے میں۔ لیکن افسوس کی بات ہے وہ اس پہ خاموش ہیں، وہ صرف تصویروں کی حد تک ہیں کہ جناب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ملک میں اب کون کس کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی کہ یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ کیوں نہیں بھائی ہوا، اور جس طریقے سے جو بربریت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، برہنہ ویڈیوز ان کی بھیجی جا رہی ہیں ان کی فیملی کو، آلدو کہ اس کو کور کر کے میڈیا اپنی حد تک کوشش کر رہا ہے، لیکن جب سیاسی رہنما اور اس ایریا کے بڑے لوگ اگر خاموش بیٹھے رہیں گے، وہ خود نہیں کسی کو بتائیں گے، تو پھر کیسے یہ آواز اٹھائی جائے گی؟ تو یہ اوورال تھی، آپ تک رکھنی تھی ابھی تک۔